हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस है वो मैच द फॉलोइंग के ऊपर होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दिए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता है। पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर एक तरफ शिक्षण विधि दे रखी है और उनकी विशेषता दूसरी तरफ दे रखी है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं और ये है इनकी शिक्षण विधि। तो इन्हें मैच करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मैंने आंसर्स भी आपके लिए लिख रखे हैं कि जो व्याख्यान विधि होती है इसका संबंध जो है वो शिक्षक केंद्रित से है, यानी कि ये विधि जो है शिक्षक केंद्रित होती है और छात्र केंद्रित नहीं होती है। ठीक है, और दूसरे का जो बी का जो मैच है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं चर्चा विधि में। ठीक है, और परियोजना विधि की अगर हम बात करें तो परियोजना विधि जो है एक प्रकार का ये व्यवहारिक कार्य होता है, जबकि समस्या समाधान विधि जो होती है वो किसी समस्या के समाधान से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है, जब भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हम करते हैं तो इससे आपके एक साथ 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन थे आपके यहाँ पे और 4 जो है अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि हाँ भाई, व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित है, चर्चा विधि जो है वो छात्र सक्रिय भागीदारी इसमें होती है, परियोजना विधि में जो है व्यवहारिक कार्य आता है, जबकि समस्या समाधान में किसी समस्या को समाधान निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देखें, शैक्षिक शिक्षण के कौशल दे रखे हैं और दूसरी तरफ विवरण दे रखा है। अब ये चारों कौशल का आपका जो है रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन से। आंसर आप देखेंगे, इसके सही आंसर यहाँ दे रखे हैं। तो यानी पुनर्बलन का मतलब जो है उसका संबंध दूसरे से है। सही, ठीक है, सही उत्तर को प्रोत्साहन देना। और प्रेरणा की अगर हम बात करें तो इसका संबंध सीखने हेतु उत्साहित करना। और प्रश्न कौशल का जो संबंध है वह है प्रश्न पूछने की क्षमता से, जबकि व्याख्या कौशल का जो संबंध है वो है विषय को स्पष्ट करने से। ठीक है, ये शिक्षण के कौशल है, पुनर्बलन, प्रेरणा, प्रश्न कौशल और व्याख्या कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ मूल्यांकन के प्रकार दे रखे हैं। ये सब मैंने अपनी प्रीवियस ईयर की वीडियोस में करा रखी हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेक करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हमने करवा रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मूल्यांकन के प्रकार दे रखे हैं, प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। और दूसरी तरफ दे रखे हैं उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, और देखें अगर एक स्पष्ट उद्देश्य पूछे तो जितना भी मूल्यांकन होता है मेनली उसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षण कितना सफल हुआ ये जानना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब उसके प्रकार दे रखे हैं और उसके अलग अलग उद्देश्य दे रखे हैं तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी प्रारूपिक जो मूल्यांकन होता है उसका संबंध होता है सीखने में सुधार करना। ठीक है, यानी जो छात्र सीख रहा है उसमें और किस तरीके से सुधार किया जा सकता है ये जानने के लिए प्रारूपिक मूल्यांकन किया जाता है। जबकि अगर संकलनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये अंतिम उपलब्धि मापन होता है। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये कठिनाइयों की पहचान करता है कि छात्र को जो है शिक्षण के दौरान अधिगम के दौरान जो है कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है। और नेक्स्ट है जो सतत मूल्यांकन होता है, ये नियमित प्रगति की जांच करता है। ठीक है, नियमित प्रगति कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है ये जानने के लिए जो है वो सतत मूल्यांकन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दे रखिए शिक्षण के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाई, पियाजे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर उनके सिद्धांत दे रखे हैं तो इन्हें मैच कर लेते हैं। जैसे कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक का है। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंध का जो सिद्धांत है ये स्किनर का है। और अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव का है। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये तो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में भी है, सीटेट के भी सिलेबस में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है पावलोव के द्वारा दिया गया है, क्रियात्मक अनुबंधन का थॉर्नडाइक के द्वारा, और प्रयत्न भूल सिद्धांत जो है वो
यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए का तीसरा है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत वो स्किनर ने दिया, जबकि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षक की भूमिका और उसके कार्य दे रखे हैं। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्गदर्शन, मूल्यांकनकर्ता, प्रेरक के रूप में या आयोजक के रूप में। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होगी तो वो क्या काम करेगा, वो छात्रों को दिशा प्रदान करने का काम करेगा। वो छात्रों को ये बताएगा कि उसके लिए कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा अनुचित है। मूल्यांकनकर्ता की अगर हम बात करें, अगर एक शिक्षक मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभा रहा है तो वो ये जांच करेगा कि जो छात्र है उसकी उपलब्धि क्या है, ठीक है ना, उसने कितना क्या प्राप्त किया है। प्रेरणा की अगर हम बात करें तो इसमें जो अध्यापक होगा वो सीखने हेतु छात्रों को जो है प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, उत्साहित करेगा प्रेरक के माध्यम से, ठीक है ना, एक प्रेरक के माध्यम से। आयोजक की अगर हम बात करें तो वो शिक्षण व्यवस्था का जो है मतलब उसको बनाएगा, शिक्षण व्यवस्था को तैयार करेगा शिक्षण के लिए, ठीक है ना, एक आयोजक कहते हैं उसे। तो शिक्षक की ये सभी भूमिका हो सकती हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में, एक प्रेरक के रूप में और एक आयोजक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांत, जैसे कि व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, रचनात्मकवाद और मानववाद। और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके मुख्य विचार क्या है। जैसे व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध जो है वो है उद्दीपन अनुक्रिया से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन अनुक्रिया से। जबकि गेस्टाल्टवाद की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, यानी अंतर्मन से जब सीखा जाता है तो ये वो सिद्धांत है। रचनावाद क्या कहते हैं, रचनावाद ये कहता है कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही जो है सीखने पे इसमें बल दिया जाता है। जबकि मानवतावाद जो है वो आत्म विकास की बात करता है, मनन की बात करता है और एक व्यक्ति को अपने आप सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपका मानवतावादी सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये संचार का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको जो है ये कर लेना है। संचार के प्रकार यहाँ दे रखे हैं, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्य संचार, और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे मौखिक संचार जो होता है इसका ताल्लुक भाषण से। अमौखिक संचार इसे हम पत्र से जोड़ सकते हैं, अच्छा सांकेतिक भाषा से ले सकते हैं, ठीक है। और लिखित संचार में आ जाएगा हमारा पत्र, और दृश्य संचार में आ जाएगा हमारा चार्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, संचार और उनके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और सेमिनार, ठीक है, इनको हमें जो है वो मैच करना है। सिंपल सा है कि माइक्रो टीचिंग जो होता है वो लघु शिक्षण अभ्यास होता है, यानी छोटे लेवल पर जो है टीचिंग की जाती है इसमें। जबकि टीम टीचिंग जो होती है वो अनेक शिक्षकों के द्वारा शिक्षण दिया जाता है, इसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो नए विचारों को उत्पन्न करने पर इसमें जो है बल दिया जाता है। सेमिनार की अगर हम बात करें तो ये किसी विषय वस्तु, प्रस्तुति आदि पे चर्चा की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, अब स्क्रीन के ऊपर ही वो वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी, प्लेलिस्ट है पूरी, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।